हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स जो बोर्ड एग्जाम 2024 की परीक्षा देंगे उनके लिए गणित के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न जो 20 मार्च के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चार नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न जो वायरल क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं, जो हर बार में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो लाऊं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस मैथ्स, तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो प्रश्न क्या पहला क्या कह रहा है? प्रश्न क्या पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। ये चैप्टर 1 से आया है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखिए सन 2019, 20, 22 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 24 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के। प्रश्न संख्या 2 देखिए, वीडियो रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके हंस में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर 3 से आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020, 22 में और 23 में पूछा गया, लगातार आ रहा है कुछ क्वेश्चन। 24 में भी आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन है। आप इनका नोट कर लीजिए और इनका प्रिपरेशन कर लीजिए। सोल्यूशन विद्या मास्टरमाइंड में मिल जाएगा या आपके क्लास में जो सॉल्व करवाए उनमें मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये चैप्टर 4 से आया, द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के वायरल क्वेश्चन है। देखिए 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30 को सॉल्व करिए, जो x इक्वल टू नॉट है 4 और 7 के। ये भी लगातार बोर्ड में आ रहा है, 20 में आया है, 22 में भी है, लगातार आया है। आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से इनका प्रिपरेशन कर लीजिए, यही से क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, चित्र में यदि BD लंब है AC तथा CE लंब है AB के, तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC श्रृंगासम त्रिभुज ADB, त्रिभुज AEC श्रृंगासम, ये किसका चिन्ह है? श्रृंगासम, मतलब बराबर। इनको सिद्ध करना, दिखाना है। ये भी लगातार बोर्ड में आया, 22 में, 23 में लगातार पूछा जा रहा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप इसका हल कर लीजिए, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, 2, और ब्रैकेट में -2, -3 और 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब समकोण त्रिभुज एक के शीर्ष हैं या नहीं, इनको सिद्ध करना है, आपको इनको दिखाना है। यानी इनके मान बराबर आ रहे होंगे तो ऑटोमेटिक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक, तो इसे ये 7वां चैप्टर से है, आप इन्हें अच्छे से हल कर लेना। देखो लगातार बोर्ड में आया है, 20 में, 23 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वीडियो रोक रोक कर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करिए। देखिए प्रश्न संख्या 6, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लगातार बोर्ड में पूछा गया, 4 नंबर का, 22 में, 23 में लगातार आ रहा है, तो जो 24 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि cos थीटा बराबर 4/5 है, तो इससे क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गई हमारी। तो इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात कर लेंगे, फिर इसमें मान रख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा का, तो आसानी से इसे हल कर लेंगे। अच्छे से इसे हल कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन कर लेना अच्छे से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, आप इसे नोट कर लिए, वीडियो रोक रोक कर भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यदि cos A माइनस B बराबर √3.2 है और sin A प्लस B बराबर √3.2 है, तो यदि यह 0 बराबर है A प्लस B और 90 बराबर है, A प्लस B के 90 बराबर है और बड़ा भी है, और A बड़ा है B से, तो A और B का मान ज्ञात करना। A और B का क्या करना है? इसमें मान ज्ञात करना है। ये 8वें चैप्टर से है, NCERT का क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड में आ रहा, 22 में, 23 में लगातार आ रहा बोर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इससे भी नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर में देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही
और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगातार बोर्ड में आ रहा, देखिए 20, 22, 23, क्योंकि 21 में परीक्षा नहीं तो 21 में भी आता। 20, 22, 23 लगातार क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, सोल्यूशन भी आपको विद्या मास्टरमाइंड में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हैं। देख लिए, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर में देखने पर समुद्र तल में 2 जहाजों के अनुमान कोण जानते हो 30 और 45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हो जाती है। एच ज्ञात करना है इसमें, ठीक, एच ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ए बी केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त संबंधित ये प्रश्न आया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ए बी केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए उलक वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। देखिए 19 में आया, 20 में, 22 में लगातार बोर्ड में आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिए, इसका रिवाइजेशन कर लेना। प्रश्न संख्या 10 देखिए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें क्या ज्ञात करना? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। गोले के संबंधित ये प्रश्न आया है, देखिए लगातार पूछा गया बोर्ड में, 15 में, 16 में, 18 में, 22 में, तो 24 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, तो ये भी नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर, अच्छे से इनका रिवाइजेशन कर लेना। प्रश्न संख्या 11 देखिए। निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। ये सांख्यिकी से प्रश्न आया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए गणना करना, बहुलक की गणना करना। बहुलक क्या है? बहुलक जानते हो, जो अधिक बार में आता हो। तो देखो वर्गांतर दिया, बारंबारता ये आपकी दी है, ठीक। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो 20 में, 22 में, 23 में लगातार आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने 11 क्वेश्चन करवा दिए। एक क्वेश्चन और है, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, प्रायिकता से आया, ये देखिए प्रायिकता से। देखिए प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता संबंधी क्वेश्चन है, आपने इसका अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए और इनका रिवाइजेशन कर लेना। 19 में, 22 में लगातार आया है। 6 नंबर के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं 6 नंबर का कोई क्वेश्चन, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पूछे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई रुपया नहीं लगता, प्लीज़।